इस बीच तुर्की ने अपने पड़ोसी देश सीरिया में एक बार फिर कुर्द लड़ाकों को मार गिराने का दावा किया। तुर्की कुर्द लड़ाकों को आतंकी मानता है और इसलिए वो सीरिया में लड़ रहा है, क्योंकि कुर्द लड़ाके बीते 40 साल से तुर्की पर हमले कर रहे हैं। इसलिए तुर्की भी अपने पड़ोसी देशों में फैले कुर्द लड़ाकों पर वार करता रहा है। सीरिया में भी कुर्द लड़ाके हैं। यही वजह रही कि तुर्की ने सीरिया में ऑपरेशन चलाया, जिसकी जारी की गई तस्वीरों में रात के अंधेरे में तुर्की की सेना कुर्द लड़ाकों के ठिकानों पर चुन चुन कर हमले करती नजर आई। दक्षिण पूर्वी तुर्की में भारी तादाद में कुर्द समुदाय के लोग रहते हैं, जो अपने समुदाय के लिए तुर्की के अंदर एक आजाद इलाका चाहते हैं। तुर्की के दक्षिण में सीरिया है। सीरिया के इस उत्तरी इलाके में कुर्द लड़ाकों का दबदबा है। तुर्की ने आरोप लगाया कि कुर्द लड़ाके वहां हमला करने की तैयारी में थे, इसलिए इससे पहले कि वो हमला करते, तुर्की ने उन्हें हमला करने लायक ही नहीं छोड़ा। इस बीच तुर्की ने अपने पड़ोसी देश सीरिया में एक बार फिर कुर्द लड़ाकों को मार गिराने का दावा किया। तुर्की कुर्द लड़ाकों को आतंकी मानता है और इसलिए वो सीरिया में लड़ रहा है, क्योंकि कुर्द लड़ाके बीते 40 साल से तुर्की पर हमले कर रहे हैं। इसलिए तुर्की भी अपने पड़ोसी देशों में फैले कुर्द लड़ाकों पर वार करता रहा है। सीरिया में भी कुर्द लड़ाके हैं। यही वजह रही कि तुर्की ने सीरिया में ऑपरेशन चलाया, जिसकी जारी की गई तस्वीरों में रात के अंधेरे में तुर्की की सेना कुर्द लड़ाकों के ठिकानों पर चुन चुन कर हमले करती नजर आई। दक्षिण पूर्वी तुर्की में भारी तादाद में कुर्द समुदाय के लोग रहते हैं, जो अपने समुदाय के लिए तुर्की के अंदर एक आजाद इलाका चाहते हैं। तुर्की के दक्षिण में सीरिया है। सीरिया के इस उत्तरी इलाके में कुर्द लड़ाकों का दबदबा है। तुर्की ने आरोप लगाया कि कुर्द लड़ाके वहां हमला करने की तैयारी में थे, इसलिए इससे पहले कि वो हमला करते, तुर्की ने उन्हें हमला करने लायक ही नहीं छोड़ा। इस बीच तुर्की ने अपने पड़ोसी देश सीरिया में एक बार फिर कुर्द लड़ाकों को मार गिराने का दावा किया। तुर्की कुर्द लड़ाकों को आतंकी मानता है और इसलिए वो सीरिया में लड़ रहा है, क्योंकि कुर्द लड़ाके बीते 40 साल से तुर्की पर हमले कर रहे हैं। इसलिए तुर्की भी अपने पड़ोसी देशों में फैले कुर्द लड़ाकों पर वार करता रहा है। सीरिया में भी कुर्द लड़ाके हैं। यही वजह रही कि तुर्की ने सीरिया में ऑपरेशन चलाया, जिसकी जारी की गई तस्वीरों में रात के अंधेरे में तुर्की की सेना कुर्द लड़ाकों के ठिकानों पर चुन चुन कर हमले करती नजर आई। दक्षिण पूर्वी तुर्की में भारी तादाद में कुर्द समुदाय के लोग रहते हैं, जो अपने समुदाय के लिए तुर्की के अंदर एक आजाद इलाका चाहते हैं। तुर्की के दक्षिण में सीरिया है। सीरिया के इस उत्तरी इलाके में कुर्द लड़ाकों का दबदबा है। तुर्की ने आरोप लगाया कि कुर्द लड़ाके वहां हमला करने की तैयारी में थे, इसलिए इससे पहले कि वो हमला करते, तुर्की ने उन्हें हमला करने लायक ही नहीं छोड़ा। इस बीच तुर्की ने अपने पड़ोसी देश सीरिया में एक बार फिर कुर्द लड़ाकों को मार गिराने का दावा किया। तुर्की कुर्द लड़ाकों को आतंकी मानता है और इसलिए वो सीरिया में लड़ रहा है, क्योंकि कुर्द लड़ाके बीते 40 साल से तुर्की पर हमले कर रहे हैं। इसलिए तुर्की भी अपने पड़ोसी देशों में फैले कुर्द लड़ाकों पर वार करता रहा है। सीरिया में भी कुर्द लड़ाके हैं। यही वजह रही कि तुर्की ने सीरिया में ऑपरेशन चलाया, जिसकी जारी की गई तस्वीरों में रात के अंधेरे में तुर्की की सेना कुर्द लड़ाकों के ठिकानों पर चुन चुन कर हमले करती नजर आई। दक्षिण पूर्वी तुर्की में भारी तादाद में कुर्द समुदाय के लोग रहते हैं, जो अपने समुदाय के लिए तुर्की के अंदर एक आजाद इलाका चाहते हैं। तुर्की के दक्षिण में सीरिया है। सीरिया के इस उत्तरी इलाके में कुर्द लड़ाकों का दबदबा है। तुर्की ने आरोप लगाया कि कुर्द लड़ाके वहां हमला करने की तैयारी में थे, इसलिए इससे पहले कि वो हमला करते, तुर्की ने उन्हें हमला करने लायक ही नहीं छोड़ा।